जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप सब? अच्छा, लास्ट आर्टिकल इसमें है, पहले हमने पढ़ा था ड्यूलंग-पिटेट मॉडल, उसके बाद आइंस्टाइन मॉडल और अब लास्ट मॉडल्स में आ जाता है डेबाय मॉडल। डेबाय मॉडल में क्या एज्यूम किया गया था? डेबाय मॉडल आइंस्टाइन से बेहतर कैसे है? देखो, आइंस्टाइन मॉडल में हमने ये कहा था कि सारे पार्टिकल एक सिंगल यूनिट इंडिपेंडेंट फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जबकि डेबाय ने इसको अपोज़ किया। उसने कहा कि पार्टिकल सारे कपल्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाए, ऐसा नहीं है, ये इतना सिंपल नहीं है। सारे पार्टिकल्स को कपल्ड पार्टिकल्स लेंगे, अगर एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो उसकी वाइब्रेशन सेकंड पार्टिकल की वाइब्रेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगी। एज अ रिज़ल्ट हम इन सब को इलास्टिक कंटिन्यूम के तौर पर इनको एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, और इलास्टिक स्टैंडिंग वेव के तौर पर हम यहाँ पे इन वाइब्रेशन को जो इन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में होगी लेंगे। अब हीट कैपेसिटी फाइंड करने के लिए ये सारा कपल्ड सिस्टम है, इसकी टोटल एनर्जी लेते हैं, ये डेंसिटी ऑफ स्टेट है, ये इसकी एनर्जी है और ये इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है। मीन नंबर ऑफ़ मोड्स कितने हैं, ये नंबर ऑफ़ मोड्स आपको पता है मैक्स प्लांक्स के फार्मूले से आप फाइंड कर सकते हैं, ये लास्ट भी हमने देखा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ पीरियोडिसिटी को देखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब देखिए वेव वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, 2π/L। आपके पास 3 डायमेंशन है, तीनों में 2π/L 2π/L और टोटल ये क्या बन जाएगा, 2π/L का ये क्यूब बन जाएगा। तो अलाउड वैल्यूज़ ऑफ k पर यूनिट वॉल्यूम 2π/L क्यूब बनेगा। और नंबर ऑफ़ मोड्स लेनी है तो इसी का रेसिप्रोकल ले लें, तो ये L क्यूब जो है ये वॉल्यूम बदल जाएगा, वॉल्यूम ओवर 8π क्यूब। टोटल नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस लेनी है एक स्फीयर के अंदर। अगर आप सिस्टम को स्फेरिकल समझते हैं तो आप V/8π क्यूब को एक स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4/3π k क्यूब, k उसका रेडियस है। यहाँ से n फाइंड करने के लिए आप k लगा दीजिए और डेंसिटी ऑफ स्टेट के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करते हैं। n को डिफरेंशिएट करने से ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट आ। अच्छा, अब आपने टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो एनर्जी का फार्मूला इक्वेशन A थी उसके अंदर रिप्लेस किया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए h का ओमेगा और kb/x के इक्वल आप एज्यूम कर लें, इसका डिफरेंशियल ले लीजिए और इन सब को वापस इस इक्वेशन के अंदर आप रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद ये सारा x के अंदर चेंज हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर इसका आप डायरेक्ट जो है ये सॉल्यूशन कर सकते हैं, वो ये इन सारे पैरामीटर्स को सिंप्लीफाई कर दिया आपने, ओमेगा में बदल दिया और डिवाइड टेम्परेचर लिया। डिवाइड टेम्परेचर θD/T, ये डिवाइड टेम्परेचर है। एच का ओमेगा ओवर KB ये टेम्परेचर की यूनिट रखता है और इसको आप डिवाइड टेम्परेचर कह सकते हैं θD, ठीक है। और θD एच का ओमेगा ओवर KB, इन सब को अब इस पैरामीटर में देखें तो θD/T इसका क्यूब लेते हैं तो ये बनता है, ये वैल्यू इधर रिप्लेस कर देंगे। इन सारे पैरामीटर के सिंप्लीफिकेशन में रिप्लेसमेंट T/θD हो जाएगी। अब यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करते हैं और डेफिनेट इंटीग्रल को यूज़ करके डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। अब आप हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर के ऊपर एच का ओमेगा kBT, टेम्परेचर हाई है, डिनोमिनेटर की वैल्यू लार्ज है तो लेस देन 1 होगी। अब ये लेस देन 1 है, हीट कैपेसिटी में Ax+1 को आपने जो पिछले पेज पे सिंप्लीफाई किया वो वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी आपने और सिंपल ये इंटीग्रेशन हो जाएगी। और इस इंटीग्रेशन करने के बाद x की वैल्यू को दोबारा रिप्लेस कर देंगे। हाई टेम्परेचर पे वही वैल्यू आ जाएगी जो ड्यूलंग-पिटेट मॉडल ने बताई थी 3R की इक्वल। लो टेम्परेचर पे टेम्परेचर इज़ लेस देन द डिवाइड टेम्परेचर। डिवाइड टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, और डिवाइड टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर है अबव, वेल अबव दैट टेम्परेचर ऑल द फोनॉन्स आर most of the phonons are fully occupied and start to vibrate and becomes independent of the temperature। अब लो टेम्परेचर के ऊपर अगर आप प्लेस करते हैं तो लो टेम्परेचर के ऊपर आप इसे T <θD, इसको सिंप्लीफाई करें तो x > 1 आ जाएगा और आपके पास वही इक्वेशन ये चेंज होगी।
डेफिनेट इंटीग्रल यहाँ पे भी आप यूज़ करेंगे। यूज़ करने के बाद ये रिज़ल्ट आ जाएगा। हीट कैपेसिटी डिफरेंशियल ले लीजिए। हीट कैपेसिटी के बाद ये आपको इनमें रिलेशनशिप देखना CVT क्यूब लॉ फॉलो करती है, और यही एक्सपेरिमेंट बताता था कि हीट कैपेसिटी टी क्यूब लॉ फॉलो करती है, जबकि बाकी आइंस्टाइन मॉडल टी क्यूब लॉ को नहीं एक्सप्लेन कर पाता था। तो ये लो टेम्परेचर पर भी और हाई टेम्परेचर दोनों के ऊपर डेबाय मॉडल जो है वो वर्क कर रहा है जी। यहाँ तक बच्चों को कन्फ्यूजन देखनी है तो बता दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कोई है तो बता दें। ओके जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।